नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में 13 फरवरी 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देख सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है पहला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सा राज्य शीर्ष ऋण उधार करता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत कौन सा राज्य है जिसपे सबसे अधिक ऋण है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुद्रा बैंक के तहत एक भारतीय योजना है जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में की थी। ठीक है, इसकी शुरुआत 2015 में नई दिल्ली में की थी। दोस्तों, ऐसा प्रश्न कई बार ग्रुप डी या रेलवे यानी कि एनटीपीसी और एसएससी में भी पूछा जाता है। जो 15 की योजना है, 14 की योजना है, तो जो योजना यानी कि जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये एक फेमस योजना है, जैसे उज्ज्वला योजना। तो ऐसी योजनाएं पूछ ली जाती हैं, पुरानी भी यानी कि पीछे वाले वर्षों की भी योजनाएं पूछ ली जाती हैं। तो ऐसी योजनाएं भी पूछी जाती हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत कृषि के लिए सदबंध निर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार, सेवाओं और गतिविधियों के लिए पात्र उधारकर्ताओं को ऋण दिया जाता है जो आय पैदा करने वाली गतिविधियों और रोजगार बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, देखिए शीर्ष 3 देख लेते हैं, यानी कि किन पे सबसे अधिक ऋण है। तो सबसे अधिक तो तमिलनाडु पे है, लगभग 58 करोड़ रुपए। उसके बाद पश्चिम बंगाल पे है 55 करोड़ रुपए, और कर्नाटक पे लगभग 47 करोड़ रुपए, करोड़ रुपए, यानी कि इनके ऊपर ऋण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस, यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया है, यहाँ पे मलीला हो गया, यहाँ पे रा कट गया है। ठीक है, आगे से रा, यहाँ पे रामलीला होगा, यहाँ पे रामलीला। ठीक है, मलीला लिखा है, इसमें राम कट गया है, यानी कि रा कट गया है। तो रामलीला मैदान में 16 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? तो 16 फरवरी को, तो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अरविंद केजरीवाल, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को तीसरी बार शपथ लेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है, तीसरी बार। ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होगा, पिछले 2 बार के समान, यानी कि जैसे 2 बार हुआ था अभी तक, तीसरी बार होगा। केजरीवाल ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और अधिकांश सीटों पर भाजपा के मुख्य प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ दिया। चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार आपने, यानी कि आम आदमी पार्टी, ठीक है, आपने 70 सीटों में से 62 सीटों पर 53.57% के कुल वोट शेयर के साथ जीत हासिल की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने पॉलिटेक्निक और आईटीआई में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, तो किसी बैंक ने किया है, पॉलिटेक्निक और आईटीआई को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने शुरू किया है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन सही वाला इसमें हो जाएगा कर्नाटक विकास ग्रामीण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के बारे में देखते हैं। धारवाड़ जिले में स्थित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। पॉलिटेक्निक और आईटीआई के छात्रों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और केवीजीवी के अध्यक्ष पी गोपी कृष्ण, जिन्होंने विकास युवा प्रेरणा अभियान शुरू किया, उन्होंने कहा है यह कार्यक्रम इन संस्थानों के छात्रों को स्वरोजगार के अवसर लेने और अपने उद्यम को स्थापित करने में मदद करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाल रेमसियामी किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी है? लाल रेमसियामी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हॉकी। ठीक है, हॉकी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी, यानी कि हॉकी। तो चलिए देखते हैं लाल रेमसियामी के बारे में। अंतरराष्ट्रीय महासंघ द्वारा भारत फॉरवर्ड रेमसिया को 2019 FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है।
1974 में हॉकी का पहला महिला विश्व कप आयोजित किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1974 में हॉकी का पहला महिला विश्व कप आयोजित किया गया। भारत में यह खेल सबसे पहले कोलकाता में खेला गया। 26 मई को 1928 में भारतीय हॉकी टीम प्रथम बार ओलंपिक खेलों में सम्मिलित हुई और विजय प्राप्त की। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तारीख को मनाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 फरवरी। देख लेते हैं 12 फरवरी के बारे में। देखिए, भारत में उत्पादक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, ठीक है, एनपीसी द्वारा दिवस ये मनाया जाता है, भारतीय उत्पादकता दिवस। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 12 फरवरी से 18 फरवरी 2020 से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा, दक्षता का प्रचार करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नंदू कुलकर्णी जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध थे, क्या थे प्रसिद्ध? निर्माता, पत्रकार, लेखक या फिर गायक? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रकार। ठीक है, पत्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। दिग्गज पत्रकार नंदू आर कुलकर्णी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। ठीक है, और कुलकर्णी ने 1976 में द इंडियन एक्सप्रेस मुंबई से अपने करियर की शुरुआत की थी। राजीव कपूर भारतीय फिल्म अभिनेता कार बड़ी 2021 को मुंबई में निधन हो गया है। ये एक और अभिनेता है राजीव कपूर। ठीक है, तो इनका भी निधन हुआ है 2021 में मुंबई में। तो ये भी फिल्म अभिनेता थे, इनको भी याद रखेंगे। और है मशहूर शास्त्रीय गायक संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, 17 फरवरी 2030 को, सॉरी यहाँ पे 2030 नहीं, यहाँ पे 20 होगा। ठीक है, को निधन हो गया। ठीक है, मशहूर गायक संगीतकार उस्ताद गुलाम, थोड़ा सा कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जा रहा है, तो आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उसमें आपको करेक्ट करके दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आप पीडीएफ से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सात कुछ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण पर COP13 यूएन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? प्रवासी पक्षियों के संरक्षण पर COP13 यूएन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। ठीक है, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, भारत। अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में एक पर्यावरण संधि जंगली जानवरों की प्रवासी जनजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के 13वें सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में 17 से 22 फरवरी के दौरान भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 7 मार्च से 5 मार्च तक दिवसीय राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ठीक है, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा किस स्थान पे यानी की जाएगी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, गुलमर्ग 2020 राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा। और जम्मू कश्मीर में विश्व प्रसिद्ध गंतव्य गुलमर्ग में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी की जाएगी। 5 दिवसीय खेल 7 मार्च से खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत आयोजित किए जाएंगे। 5 मुख्य गतिविधियों के तहत 30 इवेंट होंगे, जिसमें भारत भर के 800 खिलाड़ी भाग लेंगे। ठीक है, 30 इवेंट होंगे जिसमें 800 खिलाड़ी लगभग भारत के भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, किसे 2019 FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? ठीक है, FIH के द्वारा महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल रेमसियामी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा फॉरवर्ड लाल रेमसियामी को 2019 के FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। अगला प्रश्न है, पंकज अडवाणी को हराकर पुणे में पुरुषों की राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? सही उत्तर हो जाएगा आदित्य मेहता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आदित्य मेहता सही उत्तर हो जाएगा। आदित्य मेहता ने विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी को हराकर राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप पुरुष का खिताब जीता है। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने पंकज अडवाणी को 6-2 के स्कोर के साथ हराया है।
तो दोस्तों 10 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं और इसका कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक था, तो उसका पीडीएफ में आप देख लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, ट्रिपल एम स्टडी टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल करेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा। एक आध कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है प्रिंट में, तो कोई बात नहीं, आगे से आपको बिल्कुल यानी कि करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।